मेरठ में 3 पुराने बाजार हैं और उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही है। शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कारोबारियों ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मेरठ में विकास प्राधिकरण ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत 3 बाजारों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसका विरोध हो रहा है। खंदक बाजार, खैर नगर दवा बाजार और लाल कुर्ती बाजार को शिफ्ट करने की तैयारी है, जिससे कारोबारियों में भारी आक्रोश है। सर, बाजार को शिफ्ट करने को लेकर के जो प्रयास था, ये 1987 में भी एक बार हुआ था, जो कि पूर्णतः विफल रहा था। यहाँ पे यदि प्रशासन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो शिफ्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ हमारे प्रतिष्ठान आइसेनी लगभग 50-50 साल पुराने प्रतिष्ठान है और शिफ्टिंग के बारे में ना तो हमसे कोई बातचीत की गई है और ना इस बारे में कोई हमारा इरादा है। जानकारी के मुताबिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत इनका प्रस्ताव बनाया गया है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। बाजारों के लिए भविष्य की इस तैयारी को देखकर खंदक बाजार व्यापार एसोसिएशन ने खुशी जताई, लेकिन खैरनगर और लाल कुर्ती बाजार एसोसिएशन ने अपने अपने तर्क देते हुए इसका विरोध किया है। देखिए, मेरा कहना यह है कि हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बाजार को शिफ्ट करने की बात अधिकारियों ने कही है, मेडक अधिकारियों ने, बट हमारे से ना तो कोई संपर्क किया गया, ना कोई हमारे से बैठक की गई। हो सकता है उनके पास कोई अच्छी योजना हो, लेकिन हमें जब तक वो उसे धरातल पर लाकर बताएंगे नहीं, हम उस पर कैसे विचार करेंगे। ना तो हमें ये पता कि बाजार अगर लेके जाएंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे, कौन सी जगह हमें लैंड देंगे, वो ज़मीन देंगे। हमें या तो प्रस्ताव रखेंगे, ये ज़मीनें हैं, आप ये ज़मीन देख लीजिए, इसमें से आपको जो पसंद हो हम दे देंगे, तो हम विचार करेंगे हमें क्या क्या सुविधाएँ देंगे। हम पिछले 25 सालों से टेक्सटाइल पार्क की सरकार से मांग कर रहे हैं, आज तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जबकि टेक्सटाइल पार्क यहाँ की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है। कोई इतनी बड़ी टेक्सटाइल की मंडी मेरठ में है, तो ये भी सरकार को देखना चाहिए। तो हमें अधिकारी बैठ के हमसे मीटिंग करें, हमें बताएं, तो उसी के बाद हम बातचीत करें, वरना बाजार हमारा कहीं नहीं जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि तीनों बाजार को शहर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। शहर के अंदर ही ऐसी जगह स्थानांतरित की जाएंगी जहां खुला स्थान और चौड़ी सड़कें होंगी। मालवाहक और ग्राहकों को आने में समस्या नहीं होगी। जल्द ही व्यापारियों के साथ वार्ता कर उन्हें पूरी योजना समझाई जाएगी। इस योजना में दुकानदारों और उनके श्रमिक आदि का भी ध्यान रखा जाएगा, इसलिए नुकसान के बजाय बाजार को लाभ होगा। इन्होंने जो भी शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया, जो होलसेल मार्केट है उनके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्हें तो जगह चाहिए, खुली एरिया जगह चाहिए, सड़कें चौड़ी चाहिए, उनके पास जो है साधन अच्छे उनको उपलब्ध हों। ये रिटेल मार्केट है, इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ व्यापारी जो है उनका व्यापार उजड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से आज़ादी के बाद से ये मार्केट जो बनाई है, बसी है, ये ज़मीन से जुड़ के बड़े मुश्किल से जो है व्यापार भी जो है कारोबार ठीक स्तर पर आया। लाइन पे आने के बाद अब एकदम से ये कहते हैं रिटेल मार्केट को, रिटेल मार्केट अगर कहीं भी जाएगी वहाँ कोई भी ग्राहक आएगा, वो क्यों 10, 20, 50 रुपये खर्च करेगा और वहाँ जाएगा एरिया में, वो तो जाने से व्यापारी को तो नुकसान है। दूसरी बात, जब आप कोई चीज़ शिफ्टिंग की कर रहे हैं तो व्यापार संघ को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, व्यापारियों को लेना चाहिए था कि हम आपके बाज़ार को शिफ्ट कर रहे हैं, फलानी जगह आपको देंगे। आपको बताना चाहिए था ऑप्शन के ये दुकानें इस जगह शिफ्ट की जाएंगी। व्यापारी अगर उसमें सहमत हैं, रिटेल वाले, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो एक उत्पीड़न हो गया कि आप ला करके किसी के सिर पे बंदूक रख दो और कह दो कि हाँ जी आज से यहाँ मत दिखाई दियो भाई, वहीं उस एरिया में जाना तुझे। जब सरकार हमारी है और जो भी योजना ला रही है वो हमारे हित के लिए ला रही है, तो हमें तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लो कि हम तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इससे तुम्हें जो है फ़ायदा होगा, चौड़ी सड़कें मिलेंगी, अच्छा व्यापार मिलेगा, कुछ भी होगा। अगर मिलना तो जब ये जब आप हमें कॉन्फिडेंस, बगैर उसके आपने एक तरफा फैसला लेकर के जो है सिर पर रख दिया कि हाँ जी ये हटाओ यहाँ से और ये चले जाओगे आप यहाँ से। भाई अगर कोई मॉल बनाना है या कोई आपने और भी बनाना है, तो जो यहाँ के व्यापारी हैं पहले उनको मिली जाए, उस एरिया में जो भी आप सुविधा लेना चाह रहे हो, जो भी दुकानें बनाना चाह रहे हो, इन व्यापारियों को दी जाए ना। सरासर अन्याय हो रहा है व्यापारियों के साथ। इतने सालों से व्यापार करते आ रहे हैं। ये बसावट बाज़ार की जो करी थी हमारे दादाजी ने करी थी, उसके बाद से व्यापार यहाँ पे इतना संगठित करा गया था। इतने सालों से हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए टैक्स करते आ रहे हैं और गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट किया हम लोगों ने आज तक, उसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
रिटेल व्यापारी कहाँ जाएगा? कुछ जगह प्रोविज़न बनाया गया इन लोग हमारे लिए, अगर तो हमें बताया जाए उसके लिए कि ये व्यवस्था आपके लिए अच्छी बनाई जाएगी। गड्ढा मार्केट के व्यापारी यहाँ से शिफ्ट करे गए थे, उसके बाद से आज तक वो लोग रोज़मर्रा के अपने खर्चे पानी के लिए भी मोहताज हो रखे हैं। व्यापार नहीं है बिल्कुल भी वहाँ पर। कुछ व्यापारी तो इतने उत्पीड़न हो गए कि वो शहर छोड़ के भी चले गए यहाँ से। अब बताइए, अगर हमारे साथ भी ऐसी होगा तो हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को? तीनों बाजार के संगठन के अध्यक्षों का कहना है कि वर्षों पुराने बाजार हैं और इनको स्थानांतरित करने की जो योजना बनाई गई है उसमें व्यापारियों को नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। खैर नगर बाजार के अध्यक्ष ने कहा कि मुगल काल के समय यह बाजार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर यहाँ से दवा सप्लाई होती है। हजारों की संख्या में बाजार में दुकानें हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक लीडिंग अखबार में पढ़ा था कि इन तीनों बाज़ारों को शिफ्ट करने की बात हो रही है, जबकि ये इतने पुराने मुगलों के समय के बाज़ार हैं। इन बाज़ारों को बजाय शिफ्ट करने के हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, जो इस बाज़ार में कमी है उनको दूर किया जाए। जैसा मैंने अभी नगर निगम को लिख के भी दे रखा है, हमारी लाइट की व्यवस्था है, यूरिन की है, पानी की है, सड़क की है। अगर नगर निगम चाहे तो इसी बाज़ारों को रेनोवेट करके इतना खूबसूरत बना सकता है। दिल्ली का चांदनी चौक भी बना हुआ है, और भी बाज़ार बने हुए हैं। इसको इतना अच्छा खूबसूरत बनाए जिससे इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता ही ना पड़े, और ना ही हम इस बाज़ार को शिफ्ट होने देंगे। लाल कुर्ती बाजार के व्यापारियों का भी कहना है यहाँ से रेहड़ी पटरी वालों को भी रोजी और रोजगार चलता है। अगर यहाँ से बाजार स्थानांतरित किया गया तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि गरीब तबके से लेकर उच्च कोटि के लोग भी यहाँ पर आकर खरीदारी करते हैं। भाई साहब, इसमें ये कहना चाहेंगे, देखिए ये बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है और यहाँ पर 40-40, 50-50 साल पुराने हम लोग दुकानदार हैं। हमारे दादा के टाइम से, फादर के टाइम से हम लोग यहाँ पर हैं, और इस बाज़ार को ये इसी तरीके से उजाड़ना चाह रहे हैं जैसे पहले उन्होंने उस बाज़ार को उजाड़ दिया। आज वो सारे दुकानदार परेशान हैं, वहाँ ना काम है, ना कस्टमर है, ना दुकानदारी है, उनका सबका रोज़गार उजड़ चुका है। वो लोग इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं इस वक्त में कि वो जानते हैं, उनका खुदा जानता है कि वो कैसे रोज़ी रोटी चला रहे हैं। यहाँ हम लोग इतने पुराने हैं कि हमारा मतलब एक ज़माना हो गया। अब यहाँ से ये ऐसे ही अगर दुकानें उजाड़ देंगे तो बताइए सारे दुकानदार, सारे व्यापारी कहाँ जाएंगे? कैसे इनके घर के रोज़ी रोटी का मामला चलेगा? और चलिए इन्होंने उनको उजाड़ा भी, ना तो इन्हें कुछ वहाँ ठीक से मुआवजा मिला, ना कोई जगह ऐसी दी गई जिससे उनकी रोज़ी रोटी चले। यहाँ हम लोग आज से नहीं हैं, एक ज़माने से हैं, और एक पुराने से पुराने दुकानदार हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं, आज भी हैं सब वो मौजूद। बताइए उनके परिवार रोज़गार कैसे चलेंगे? किसी इलाके में अगर वर्षों से बाजार लग रहा हो तो फिर इतना आसान नहीं होता कि उसे शिफ्ट कर दिया जाए। प्राधिकरण का प्लान क्या है और किस जगह पर बाजार बसाने की तैयारी है, अब तक यह साफ नहीं हो सका है, लेकिन खबर से ही कारोबारियों में आक्रोश है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। तो विकास प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इन 3 बाजारों को शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कारोबारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बाजार है। इन बाजारों में लगातार दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों को इस बाजार में छोटे मोटे सामान से लेकर सभी कीमती सामान इसी बाजार में मिल जाता है। लोगों का यहाँ से खास लगाव है। लेकिन दूसरी तरफ अब विकास प्राधिकरण ने शासन को नोटिस जारी कर दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है, और व्यापारियों ने कहा है कि कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से रहा तो हमारा ये ऐतिहासिक काम भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, और यहाँ से स्थानांतरित करने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होगी। मेरठ से मनीष बराशर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार कारोबारियों में इतना रोष क्यों है। मनीष, देखिए मेरठ में कारोबारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 3 बाजार ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट करने की तैयारी में प्राधिकरण है, लेकिन आखिरकार क्यों? देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये मेरठ के जो 3 बाजार हैं ये प्रमुख बाजार हैं, और आज से नहीं, ये कई वर्षों पुराने बाजार हैं। यहाँ पे इनके बुजुर्ग और जो पुरखे हैं वो भी यहाँ पर बिजनेस कर चुके हैं, जिनके आज बच्चे यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। मेरठ के अगर हम खैरनगर बाजार की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दवा मार्केट है, जहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ से दवा सारी सप्लाई होती है। इस दवा में जो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ से फायदा उठाते हैं। तो वहीं अगर हम टेक्सटाइल हब की बात करें तो मेरठ का जो खंडक बाजार है टेक्सटाइल हब के नाम से, यहाँ पे कई बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां भी हैं। यहाँ पर देखा गया है कि टेक्सटाइल से यहाँ से दूर दराज से
विदेशों पे भी यहाँ पर जैसे कपड़ा का व्यवसाय है, यहाँ से कपड़ा जाता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्राधिकरण ने ये योजना लाया है और कहा है कि ये जो इमारतें हैं भूकंप रोधी नहीं है, अग्निशमन यहाँ पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, कंजस्टेड एरिया है, विमान नहीं पहुंच पाते हैं, वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो योजना है उसको धरातल पर उतारने की यहाँ पर तैयारी चल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को ये योजना के लिए तमाम कागजात यहाँ से भेजे गए हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत यहाँ पर इन बाजारों का सौंदर्यीकरण कराने के साथ इनको स्थानांतरित कराने की बात भी की जा रही है। इनका कहना है कि यहाँ पर बाजार को पुनः रूप से बनाया जाएगा, लेकिन स्थानांतरित जिन बाजारों को करने की बात की जा रही है, मेरठ विकास प्राधिकरण के पास कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं है जो व्यापारियों को ये बता सके कि यहाँ पर बाजार को शिफ्ट किया जाएगा और उनके बाजार का जो व्यापार है वो यहाँ पर चलेगा। वहीं हम मेरठ के लालकुटी बाजार की अगर बात करें तो गरीब तबके के लोगों के साथ साथ यहाँ पे जो अमीर लोग हैं और बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वो भी यहाँ से खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। रेहड़ी पटरी वालों से हजारों दुकानदार और जो फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हैं उनके रोजी रोजगार लालकुर्ती में चलते हैं। यहाँ पर लालकुर्ती का बहुत बड़ा बाजार है और कैंटोनमेंट क्षेत्र में ये बाजार आता है, जहाँ पर विरोध होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखा जा रहा है खैर नगर बाजार और लालकुर्ती बाजार में व्यापारियों का विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ से बाजार से व्यापार को शिफ्ट करने की बात की जा रही है और उनका नुकसान होगा, उसके लिए अभी तक प्राधिकरण के पास कोई योजना नहीं है। भले उन्होंने मुख्यमंत्री लेकिन मनीष यहाँ पर कोई योजना नहीं है, लेकिन प्राधिकरण अब आगे इस कार्रवाई को बढ़ा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कारोबारी कह रहे हैं कि उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया इस प्रकार का। बिल्कुल, ये कारोबारी जो बोल रहे हैं वो सही है, उनके पास तक अभी तक कोई नोटिस नहीं पहुंचा है, लेकिन धरातल पर इन चीजों को उतारने के लिए प्राधिकरण ने यहाँ पर तैयारी कर दी है। प्राधिकरण ने मीडिया के माध्यम से तमाम जो व्यापारी हैं उनके बाजारों के अध्यक्षों को इससे सूचना दे दी है। अब व्यापारियों में भी मीडिया के माध्यम से उन लोगों को पता चला, जब हमने ये खबर प्रसारित की तब उनको पता चला कि बाजार में इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। तो वही उनके जो अधिकारी हैं, जो विकास अधिकारी हैं पे मेरठ विकास प्राधिकरण के, उनका कहना है कि व्यापारियों को शहर से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लिए योजना हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं। लेकिन व्यापारियों के साथ अभी तक उसमें ना मीटिंग हुई है, जिसको लेकर व्यापारी खासे नाराज भी दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वे इसका पुरजोर यहाँ पर विरोध करेंगे, क्योंकि एक टेक्सटाइल हब, जो एक टेक्सटाइल पार्क की मांग वो लगभग 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, उनको यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क अभी तक नहीं दिया गया और बाजार को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उनका कहना है अगर बाजार को यहाँ से शिफ्ट किया जाए तो कम से कम उनको विश्वास में लिया जाए कि जहाँ बाजार को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ मूलभूत सुविधाएं उनको वहां पर प्रदान की जाएंगी। वहां उनके व्यापारी और जो लेबर क्लास के लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए अभी तक भी मेरठ विकास प्राधिकरण के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो वो व्यापारियों के साथ बैठक कर सके, मीटिंग कर सके और उनको दिलासा या उनको विश्वास में ये ले सके कि उनका बाजार। लेकिन मनीष, अगर कोई प्लान नहीं है और आगे क्या कुछ करना है इसका कोई भी सिस्टम तैयार नहीं किया गया है, तो विकास प्राधिकरण से शासन को ये प्रस्ताव किस तरीके से भेजा गया है, वो भी बिना कारोबारियों की मंजूरी के, बिना नोटिस के? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण की हम बात करें तो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो पूर्व वीसी थे यहाँ पर अभिषेक पांडे IAS थे और उन्होंने यहाँ पर मेरठ में कई योजनाएं धरातल पर लाने की बात की, लेकिन वो हालांकि इस चीज को नहीं ला पाए। उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण को भ्रष्टाचार मुक्त करने की भी बात कही थी। अब उनको हापुड़ जिले का यहाँ पर DM बना दिया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं हुआ, जो उनकी धरातल पर योजना लाने की बात थी वो अभी तक भी धरातल पर नहीं आई। अब उन्होंने नई स्कीम यहाँ पर लागू करी, इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत इन बाजारों को खाली कराने की बात कही गई और इनको स्थानांतरित कराने की यहाँ पर बात की गई, जबकि कोई प्लान इनके पास नहीं था। आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय में जो मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सचिव ये प्लान भेजने की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्लान की मंजूरी मिलते के साथ इस पर कार्य होना शुरू हो जाएगा। आखिर वो कौन सा प्लान है जो व्यापारियों को ये नहीं दिखा पा रहे हैं, व्यापारियों के साथ बैठक नहीं कर पा रहे हैं? इसी को लेकर व्यापारी यहाँ पर खासे नाराज दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कल को नोटिस चस्पा होते हैं या बाजारों को खाली कराने के लिए बात की गई तो वे इसका विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में यहाँ अधिकारियों को घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल मनीष, बड़ी बात तो है ही, क्योंकि ऐतिहासिक ये फैसला लिया जा रहा है और ऐतिहासिक बाजारों पर लिया जा रहा है और ऐसे में ये बाजार गुलजार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करने का जो प्लान है उसको लेकर कारोबारियों तक को नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार कौन सा प्लान छुपाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात सामने आ चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई होगी, विरोध प्रदर्शन की आग कहां तक सुलगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। इस पर नजर बनाए रखिएगा मनीष। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।